हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए। परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह मुझे और आपको दी है कि हम परमेश्वर पिता के पवित्र चरणों में आकर परमेश्वर की महिमा करें। प्रियो, मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूं आज की सुबह लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री जयपुर राजस्थान में। परमेश्वर का हाथ आप पर, आपके पूरे परिवार पर बना रहे, ये हमारी कामना है, ये हमारी दुआ है कि आप जीवन में आगे बढ़ते जाएं और जो परमेश्वर की योजना पूरी की जाए। प्रियो, जैसे कि आपको मालूम है, हम कुलुस्सियों के पत्र का अध्ययन कर रहे हैं और उसके दूसरे अध्याय के 16 और 17 पद तक हम पहुँचे। आज 16-17 आपके सामने पढ़ूंगा ताकि हम इस वचन को लेकर हम और आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा करें। कुलुस्सियों उसका दूसरा अध्याय इसके 16-17 पद को पढ़ूंगा। इसलिए खाने पीने का पर्व या नए चांद या सबद के विषय में तुम्हारा कोई फैसला ना करें, क्योंकि ये सब आने वाली बातों की छाया है, पर मूल वस्तुएं मसीह की हैं। 18 पद में भी लिखा है, कोई मनुष्य आत्महीनता और सरदूतों की पूजा करा के तुम्हें दौड़ के प्रतिफल से वंचित ना करें। ऐसा मनुष्य देखी वस्तु में लगा रहता है और अपनी शारीरिक समझ पर व्यर्थ फूलता है। परमेश्वर अपने इस वचन की पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे। जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, आज की सुंदर सुबह के लिए आपको दिल की गहराई से धन्यवाद। हमारी प्रार्थना विनती प्रभु, आपका दया का हाथ हमारे सभी श्रोताओं पर, सारे भाई बहनों पर जो हमारे साथ इस YouTube चैनल पर जुड़े हैं, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आपका दया का हाथ हर एक के साथ बना रहे, अपनी उपस्थिति, अपनी निकटता, अपने प्रेम का एहसास दे, ताकि सब बातों में आदर महिमा आपको मिले, गौरव आपको मिले, प्रशंसा आपको मिले, ताकि हम आपकी महिमा कान बन सके। हे पिता, हे स्वामी, हे उद्धारकर्ता परमेश्वर, हमारी आपसे प्रार्थना, आपसे विनती, आपसे निवेदन है, आपकी सुरक्षा में मिले, आपकी निकटता में मिले, अपने प्रेम का एहसास हमें दे, ताकि हम आपके नाम में आगे बढ़ सके, आपकी महिमा करें। हमारे प्रदेश राजस्थान पर आपके अनुग्रह की दृष्टि चाहते हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री भजनलाल जी के साथ हो, आप उनको भी संभाल, अच्छी बुद्धि दे और प्रभु प्रदेश के संचालन आपकी महिमा के लिए कर सके। हम बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ हमारे देश को आपके हाथ में सौंपते हुए इस विनती को अपने प्रभु, अपने धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, प्रभु का वचन चाहता है कि हम हर कदम पर उसके साथ साथ चलते जाएं, उसकी महिमा करते जाएं और जो योजना परमेश्वर की उसको पूरा कर सकें। आज फिर से प्रभु ने एक नया दिन हमें दिया है कि इस दिन में हम परमेश्वर की महिमा करें। प्रियो, कई बार हम दूसरों को जांचते हैं, लेकिन भजन संहिता उसका 26 अध्याय 2 पद में कहता है, हे यहोवा मुझे जांच और परख, मेरे मन और हृदय को परख दे। हे यहोवा मुझको जांच और परख, मेरे मन और हृदय को परख। परमेश्वर मन को जानता है, हृदय को जानता है, मन को जानता है, और इसलिए वो कहता है, भजनकार इस बात को कहता है कि तू मुझे जांच का समझ ले, मुझे जांच, हर रोज मुझे जांचना, हर रोज परमेश्वर के हाथों में सौंप कर हमें अपने आप को जांचना है, ताकि हम उसको, इस बात को देख पाए। क्योंकि परमेश्वर कहता है भजन संहिता 139 में 139 उसके 23 पद में कहता है, हे ईश्वर मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले। जब हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं कि प्रभु तू मुझे जांच ले, परमेश्वर हमारे मन को जांचता है, हमारे हृदय को जांचता है, हमारे मन को देखता है। इसलिए 16 पद में कहता है, कुलुस्सियों के दूसरे अध्याय के 16 पद में, इसलिए खाने पीने का पर्व या नए चांद या सबद के विषय में तुम्हारा कोई फैसला ना करें। तुम्हारा फैसला कोई दूसरे करने वाला ना हो, परंतु ये फैसला हमें
खुद अपने जीवन में देखना है, ताकि हम परमेश्वर के सामने निर्दोष पाए जाए। परमेश्वर तुम्हें जांच ले। पौलुस भी बार बार इस बात को कहता है कि प्रभु मुझे जांच, मेरे मन में कोई अनर्थ बात तो नहीं है, मेरे दिल में कोई गलत बात तो नहीं है। आज के दिन में प्रभु चाहता है कि हम अपने आप को जांचते रहें, परखते रहें, ताकि हम अपने जीवन को जांचें और उसमें देखें। और वो कहता है 17 पद में, क्योंकि वे सब आने वाली बातों की छाया है। ये सब बातें आने वाली छाया है। जीवन को परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन को उस परमेश्वर के अनुसार व्यतीत करें, उस परमेश्वर के अनुसार बिताएं, ताकि जो परमेश्वर की योजना है उसको हम पूरा करते जाएं। क्योंकि परमेश्वर चाहता है वे सब आने वाली बातों की छाया, पर मूल वस्तुएं मसीह की हैं। हमारे जीवन में सब कुछ मसीह होना चाहिए। यीशु मसीह मेरे लिए इस संसार में आया, यीशु मसीह मुझे और आपको बचाने के लिए संसार में आया, यीशु मसीह आपके साथ आया, आपको जीवन देने के लिए आया और हम सबको जीवन देने के लिए आया। इसलिए वो कहता है कि परमेश्वर मुझे जांच कर जान ले, मुझे जांच कर जान ले। जब आप परमेश्वर के साथ रहेंगे, मुझे उसकी किसकी जांच करनी है? जब आप अपने जीवन में आते हैं तब हम किसकी जांच करनी है? किसी प्रचारक की जांच करें, किसी अपनी पत्नी की जांच करें, या अपने प्राचीनों की जांच करें, अपने पड़ोसी की जांच करें? नहीं, अपने स्वयं की जांच करनी है। मुझको जांच ले, परख ले कि मैं तेरे वचन के अनुसार चल रहा हूं या नहीं चल रहा हूं। हमारा जीवन इस बात के लिए प्रेरित करता है, ताकि हम जो वचन में लिखा है उसके अनुसार हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते जाएं। और परमेश्वर कहता है, यीशु मसीह ने इस बात को कहा, यदि तुम मेरी आज्ञा का पालन नहीं करते तो तुम मेरे चेले हो नहीं सकते। जब हम उसकी आज्ञा का पालन नहीं करते, वचन के अनुसार नहीं चलते, तो परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे लायक नहीं हो। परमेश्वर मुझे और आपको कहता है। इसलिए यूहन्ना उसके 8 अध्याय में और उसके 29 पद में लिखा है, मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूँ जिससे वह प्रसन्न हो। मैं सर्वदा वही काम करता हूँ। परमेश्वर मुझे आपको आज के दिन में इस बात के लिए प्रेरित करना चाहता है कि हम वो काम करें जो परमेश्वर को भाता है, जो हमारे प्रभु को भाता है, जिससे हमारा प्रभु प्रसन्न होता है, जिससे हमारा प्रभु खुश होता है, वही काम करें। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, मेरा भेजने वाला मेरे साथ रहता है। हर कदम पर वो मेरे साथ रहता है, हर कदम पर उसकी उपस्थिति मेरे साथ रहती है, और उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। उसने कहा, मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें पवित्र आत्मा की सामर्थ दूंगा। उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा वही करता हूँ जिससे वह प्रसन्न होता है, जिससे वो खुश होता है, जिससे मेरा परमेश्वर, मेरा प्रभु खुश होता है, वही हमें अपने जीवन में करना है। और इसलिए वो कहता है, हे परमेश्वर, मुझे जांच कर जान ले, मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख ले, मुझे देख ले, मेरे जीवन में क्या है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, और वह ये बातें कह ही रहा था कि बहुतों ने उस पर विश्वास किया। हमारे जीवन में सत्यता आनी चाहिए, हमारे जीवन में विश्वास बना रहना चाहिए। हम परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोग हैं। जब आप परमेश्वर पर विश्वास करेंगे तो परमेश्वर आपके लिए सब कुछ भला करेगा, सब कुछ को भला करेगा। इसलिए प्रभु चाहता है, वचन में लिखा है कि सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करते हैं। मेरे लिए, आपके लिए परमेश्वर हमें परखता है, जांचता है, ताकि हम विश्वास में मजबूत रहें। आंधी आए, तूफान आए, परमेश्वर चाहता है कि हमारे कदम पर उसके साथ साथ चलते जाएं, और जो परमेश्वर की योजना है अपने जीवन में पूरा करें। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि ये सब आने वाली बातों की छाया है, पर मूल वस्तुएं मसीह की हैं। मूल वस्तुएं मसीह की हैं। जिन्होंने मसीह को प्राप्त कर लिया, उन्होंने उस गहराई को जान लिया। मसीह जीवन हमारे जीवन को
इस बात के लिए प्रभावित करता है हमारा आत्मिक जीवन कितना मजबूत है, मैं आत्मिक जीवन में कितना बढ़ रहा हूँ, मैं परमेश्वर को कितना खुश करता हूँ, मैं परमेश्वर के साथ कितना समय व्यतीत करता हूँ। परमेश्वर मुझे अपने लिए ईमानदारी से लेकर चलना चाहता है ताकि ईमानदार बनकर मैं अपने प्रभु को खुश करूँ, अपने प्रभु को खुश करूँ और उसकी क्या योजना, उसकी क्या इच्छा है उसको पूरा करूँ। यही है हमारे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण कि हम परमेश्वर के साथ आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा करें, क्योंकि परमेश्वर मुझे और आपको इसलिए चाहता है कि हम मसीह के साथ आगे बढ़ते चले जाएं और न केवल आगे बढ़ते जाएं परंतु वो चाहता है कि अपने जीवन में हम आगे बढ़ें और परमेश्वर पिता को धन्यवाद करते जाएं। प्रियो, मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि हम और अधिक आगे बढ़ते जाएं। जो छोटी सेवा प्रभु ने दी है उस सेवा को हम आगे बढ़ाते जाएं। परमेश्वर चाहता है कि जो जीवन उसने दिया है उसको हम प्रभु के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल कर सकें। और मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप देख रहे हैं, एक दूसरे को शेयर करें। ये अच्छा रहेगा कि आप अपनी सेवकाई में आगे बढ़ें ताकि जो कुछ आपके हाथों में है उसको दूसरों तक पहुंचा पाएं और परमेश्वर की महिमा करें। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम प्रभु को और अधिक धन्यवाद दे सकें। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। परमेश्वर का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे। ये हमारी प्रार्थना है, ये हमारी दुआ है कि आप आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा करें। प्रभु आप सबको बहुत बड़ी आशीष और बरकत दे।